गिवन tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर रेशोज ऑफ द एंगल A। अब tan A is equal to 4/3 हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसके अंदर A एंगल के बारे में बात की जा रही है, tan A। अब हमें ये बोला गया है कि फाइंड द अदर रेशोज़। तो रेशोज़ का मतलब क्या होता है कि ये साइन, कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। tan हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये सारी रेशोज़ क्यों होती हैं, इनको रेशोज़ क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उससे आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हमें tan A 4/3 दिया गया है। अब मैंने उसी ट्यूटोरियल में ये भी बताया था कि इन रेशोज़ को याद रखने का एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहला वाला जो है ये होता है साइन, फिर होता है कॉस और फिर होता है tan। तो tan का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ A एंगल की, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड जो है ये बेस होगी, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रायंगल के बाकी दोनों वर्ड्सेस में से किसको आप बी बोलते हो और किसको सी बोलते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें ये गिवन है कि tan A कितना है, tan A है 4/3, राइट। अब tan A 4/3 का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो रेशो गिवन है वो गिवन है 4/3। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है उसकी अपनी वैल्यू 4 हो और बेस की वैल्यू 3 हो। इसका क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मुझे ये गिवन है कि रेशो है 4/3, ठीक है। अब अगर मैं 4 × 2/3 × 2 करूँ तब भी ये 4/3 होगा। अगर मैं 4 × 6/3 × 6 करूँ तब भी ये 4/3 होगा। अगर मैं 4 × 11 डिवाइडेड बाय 3 × 11 करूँ तब भी ये 4/3 होगा। तो रेशो तो 4/3 रहेगी। तो यानी कि न्यूमरेटर में अगर मेरे पास 4k हो, वेयर k इज़ एनी पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय 3k, तो 4k ओवर 3k ऐसे कितने भी नंबर्स हों उनकी रेशो हमेशा क्या होगी, 4/3, राइट। तो इसका मतलब जब मुझे ये गिवन है कि tan A = 4/3, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में 4k डिवाइडेड बाय 3k की रेशो में है, राइट। p जो है वो 4k हो सकता है, b जो है वो 3k हो सकता है और k कोई भी नंबर है, हमें पता नहीं है। तो इनकी जब रेशो निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, 4/3। तो इसका मतलब यहाँ पे जब tan A को मैं 4/3 लिखता हूँ तो tan A मेरा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ 4k और बेस को मैं लिख सकता हूँ 3k, तो इनकी रेशो हमेशा 4/3 आएगी, राइट। दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यानी कि वो क्या है, BC = 4k और बेस मेरा कितना है, बेस है AB एंड AB शुड बी इक्वल टू 3k, वेयर k इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये भी पता है कि AC² = AB² प्लस BC² बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, AC²। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, साइन, कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट, इन सब की वैल्यू निकालने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकालने जा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज निकल आएगा तो ये वैल्यूज़ मेरी आराम से निकल आएंगी। तो AC² कितना हो गया, AB² मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस BC² मतलब 4k का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 9k² प्लस 16k², यानी कि AC² हो गया मेरे पास 25k², विच इम्प्लाइज AC कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25k²। दिस इम्प्लाइज AC = इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो ये आ जाएगा 5k, ठीक है। तो AC भी मेरे पास k की फॉर्म में आ गया और वो कितना आ गया, 5k। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस और परपेंडिकुलर मुझे पहले ही पता थे, तो अब फिर से
मैं यही यूज़ करता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये मुझे साइन दे देगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये मुझे कॉस दे देगा, टैन मुझे ऑलरेडी गिवन है, और फिर इन सब का इन्वर्स करता जाऊँगा तो मुझे कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट मिल जाएगा। तो ये मैं क्विकली फाइंड आउट कर देता हूँ। सो साइन ए मेरा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 4k और हाइपोटेन्यूज हमने अभी अभी निकाला 5k, तो ये हो गया 4/5। ठीक है, कॉस ए निकाल लो। कॉस ए होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू, बेस है मेरा 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5k, तो ये हो गया 3/5। टैन मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कोसीकेंट। कोसीकेंट का मुझे पता है कि कोसीकेंट जो है वो होता है 1/sin a, वो साइन ए का इन्वर्स होता है। तो साइन ए का उल्टा कर दो तो ये हो गया 5/4। इसी तरह से सीकेंट ए जो है वो होता है 1/cos a, तो cos a का उल्टा कर दो तो ये 3/5 था, ये हो गया 5/3। और लास्ट में cot a, तो cot a जो है वो क्या होता है 1/tan a, तो tan को उल्टा कर दो, यहाँ 4/3 था तो ये हो जाएगा 3/4। इन सब के रिलेशनशिप्स को कैसे याद रखना है इसका भी मैंने उसी ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसको ज़रूर देख लेना अच्छे से, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।